हाय फ्रेंड्स, चलिए एक और जो है आप लोगों के लिए हेल्प लेकर आई हूँ। रेगलन, काफ़ी समय से मेरे पास जो है क्वेरी आ रही थी कि रेगलन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे बाजू पे रेगलन बता रही हूँ, बाकी मैं अलग अलग फ्रंट एंड बैक पार्ट की जो है एक वीडियो अलग से बना के उसमें डालूंगी, और बाजू की मैं अलग से बता रही हूँ कि आप बाजू का रेगलन कट किस तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे आप, ये देखें आप, इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये रेगलन कट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बाजू का बता रही हूँ, बाजू का रेगलन कट। अब यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है। पहले तो सबसे पहली बात कि बाजू की लंबाई, जितनी लंबाई आपने रखनी है अपने बगल तक उतनी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसकी लंबाई मेरे पास जो है 17 इंचेस आ गई है, 17 इंचेस लॉन्ग है। अब मुझे इसमें रेगलन कट करना है, और यहाँ पे मैं जिस तरीके से हम बाजू बनाते हैं, साइड में बढ़ाते हुए जाते हैं, आप देखेंगे शेप आ रही है, साइड में बढ़ाते हुए जा रहे हैं, उसी तरीके से करना है एग्जैक्टली सेम बगल तक, आपके आर्म होल तक। अब 90 स्टिचेस है, आपके पास 100 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। ये सबके अलग अलग बाजू और उसके स्टिचेस के हिसाब से होगा। अब देखिए, रेगलन कट की जो टेक्निक है वो लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, आदमी हो, सबके लिए एक जैसी होती है। यहाँ पे मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले हमने पहली लाइन में यहाँ पे सीधी लाइन में 2 फंदे बंद करने हैं। तो ये आपने बनाया, उतारा, और ये आपने बनाया। इसके बाद आपने इसे ऐसे उतार दिया पीछे से, 2 का 1 हो गया, 1 फंदा बंद हो गया। फिर आपने ये बनाया ऐसे और बैक से उतार दिया। अब ये आपके पास 2 फंदे यहाँ पे बंद हो गए। अब जैसा डिज़ाइन आपका होगा एग्जैक्टली सेम आपने करते हुए जाना है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये पहला फंदा उल्टा, धागा आगे, ये वाला फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे मुझे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो जैसा डिज़ाइन होगा आप उस तरीके से उसमें जो है करेंगे। अब लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे। उल्टी लाइन में फिर से हम 2 फंदे जो है बंद करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से आप जब सीधा बनाते हुए जाओगे तो यहाँ पे जो 5 फंदे रह जाएंगे, 5 फंदे हैं, इस वाले फंदे को तो हम सीधा बनाएंगे और बाकी को हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से जैसे बन रहा था वैसे ही। अब आ जाते हैं उल्टी लाइन पे। अब उल्टी लाइन में आपने यहाँ से 2 फंदे बंद करने हैं। पहला उतारा, दूसरा बनाया, ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से ऐसे ले जाके उतार देना है। फिर ये फंदा बनाया, फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। तो 2 फंदे यहाँ पे आपने बंद कर लिए। अब पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी। अब देखिएगा, उल्टी लाइन आपने पूरी कर ली। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे ऐसे, दूसरा फंदा आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करना है। अब यहाँ इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। तो इसे उतार के पहले ये सीधा कीजिएगा फंदे को, फिर ये और इसके साथ वाला फंदा ऐसे ये लेना है और 2 का 1 कर देना है। और फिर जैसे डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसे करना है। और लास्ट में देखिएगा क्या करूँगी, लास्ट के 4 फंदों तक आपने जैसा डिज़ाइन होगा उसे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा, लास्ट के जो 4 फंदे उन्हें आपने कैसे करना है, 1 2 3 4, ये 4। अब यहाँ पे जो ये 4 फंदे बचे हैं, ये देख रहे हैं आप, इसमें से ये फंदा आपको सीधा दिख रहा है। तो इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये 2 फंदे उल्टे। अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। एक तो ये लाइन, अब ये जो उल्टी लाइन है ये पूरी उल्टी करेंगे। ये 2 लाइनें इसमें हम दोहराते हुए जाते हैं। रेगलन में हम इसी तरीके से हर सीधी लाइन पे दोनों तरफ से 1-1 फंदा बंद करते हैं और उल्टी लाइन को हम पूरी उल्टी बनाते हैं। तो फिलहाल हम इसी तरीके से ये जो 2 लाइन्स है इसे दोहराते हुए जाएंगे। एक और बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आराम से और ढंग से पता चले कि किस तरीके से करना है। बेसिकली जो बिगनर्स है मेरे, उनके लिए ये छोटे छोटे हेल्प और टिप्स लाई हूँ कि उन लोगों को ये आराम से समझ आ जाए कि करना किस तरीके से होता है। क्योंकि रेगलन जो है एक हवा बन गया है। सब लोग रेगलन के नाम पे हो जाते हैं कि हाय पता नहीं क्या चीज़ है कि रेगलन
किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है। आप रेगलन गले से टॉप डाउन भी बना सकते हैं और यहाँ से भी आप नीचे से भी रेगलन को बना सकते हैं। ये देखेंगे आप, इस तरीके से आप लाइन पूरी करेंगे पहले। ये देखिएगा, ये वाली लाइन आपने ऐसे पूरी कर ली। अब पलट के वही जो एग्जैक्टली सेम इससे पहले सीधी लाइन में बताया था वैसे ही करूँगी। पहला फंदा आपने ऐसे उतारा, ये वाला फंदा उल्टा बनाया, धागा आगे। अब ये जो फंदा है इसको इसके साथ दोनों को 2 का 1 करना है, पर ये फंदा आप उतार के ऐसे सीधा करेंगे इस तरीके से। फिर ये और इसके बैक वाला फंदा लेंगे ऐसे दोनों को और 2 का 1 बना देंगे। फिर वही जैसा आपका डिज़ाइन होगा आपने वही करना है लास्ट के 4 फंदों तक, और लास्ट के 4 फंदों में भी आपने 2 का 1 करना है। ये देखिए फिर से वही 4 फंदे, ये 4 फंदे, इनमें से जो ये 2 फंदे हैं इन्हें आपने ऐसे 2 का 1 करना इस तरीके से। ये कीजिएगा, फिर ये 2 फंदे उल्टे और उल्टी लाइन आपने पूरी ऐसे उल्टी बनानी है। तो यही चीज़ फ़िलहाल हम इसमें जो है दोहराते हुए जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे जो दोनों बाजू है सेम कटिंग होती है। जहाँ पे भी आप रेगलन करते हैं वैसे ये फ्रंट बैक बाजू दोनों पूरी सेम कटिंग होती है, तभी ये सही लगता है जब आप इसे करते हो। यानी कि अगर मैंने बाजू में 2 फंदे घटाएं उसके बाद 1-1 फंदा करती हुई गई हूँ तो मैं फ्रंट एंड बैक में भी एग्जैक्टली सेम ऐसा ही करती हुई जाऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देती हूँ कि ये कैसा आया। देखेंगे आप, देखिए अब ये देखिएगा, ये कटिंग आपकी ऐसे शुरू हो गई है रेगलन की। ये देखिए ये इस तरीके से शुरू होगी। अब फिलहाल हम इसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब बनाना कितना है, किसी को 8 इंच चाहिए, किसी को 9 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, ये उस हिसाब से कटिंग होते हुए जाएगी। अब आपकी 90 फंदे हैं तो मेरे को कम से कम यहाँ पे 9 से 10 इंच के आसपास चाहिए। तो मैं फ़िलहाल इसे बनाती हुई जाऊँगी। जहाँ पे मुझे लगेगा ये जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसे पूरा हो गया तो उतना मैं वहाँ पे रोक दूँगी। या फ्रंट साइड हमें अगर 9 इंच चाहिए तो यहाँ भी हमें उसी के साथ नाप के इसे चलना होता है। तो फ़िलहाल तो मैं ये 2 लाइनें इसमें इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम दोहराते हुए जाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे जो है हर एक के स्टिचेस अलग अलग होंगे, हर एक के बचेंगे ऊपर अलग अलग स्टिचेस। मेरे 40 स्टिचेस बच के हैं, उसे मैं किस तरीके से आगे करूँगी वो मेरे पूरे स्वेटर में बना हुआ है। और यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो है 9 से 9.25 इंच के आसपास लंबा बना है, इससे लंबा मुझे नहीं चाहिए तो यहीं पे मैं इसे रोक दूँगी और फिर आगे जोड़ेंगे। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।